दोस्तों आज मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा जैक स्नाइडर की मूवी जस्टिस लीग को। 2017 में भी आपने जस्टिस लीग मूवी देखी होगी, पर 2021 की जस्टिस लीग मूवी बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग मूवी है और आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए मूवी देखना शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी शुरू होते ही है सुपरमैन और डूम्सडे की फाइट के साथ में। दरअसल ये सीन होता है सुपरमैन वर्सेस बैट्समैन का। आप सबको याद होगा जब डूम्सडे ने सुपरमैन पर अटैक किया था तो सुपरमैन बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, पर सुपरमैन की चीख की गूंज सारे संसार में फैल जाती है। इस गूंज की वजह से पृथ्वी पर मौजूद मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मदर बॉक्स पृथ्वी के नहीं हैं और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बने एक्सट्रीम पावरफुल मैकेनिज्म पर काम करते हैं। मदर बॉक्स को एपोक्लिप्स प्लैनेट के लोगों ने बनाया है और उनके राजा के पास ही ये रहते हैं। डार्कसाइड सभी प्लैनेट पर राज करना चाहता है, इसलिए वह जिस प्लैनेट को जीतता है इन बॉक्स की मदद से उसे अपने ग्रह जैसा बना देता है। हजारों साल पहले डार्कसाइड ने पृथ्वी पर भी अटैक किया था। बहुत सारे लोग उसकी आर्मी के हाथ मारे जाते हैं। वो भी इन बॉक्सों की मदद से धरती को टेराफॉर्म करके अपने ग्रह जैसे बनाने वाला होता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। धरती पर मौजूद बहुत से योद्धाओं ने उसे रोक लिया होता है। इन्होंने डार्कसाइड और उसकी आर्मी को हराकर पृथ्वी से भगा दिया, परंतु उनके ये 3 मदर बॉक्स पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, वो इन्हें साथ नहीं ले जा पाते। इसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले 3 योद्धाओं ने एक एक बॉक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होती है। हजारों साल गुजर जाते हैं, ये मदर बॉक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। धरती पर अनेक वर्षों कई शक्तिशाली योद्धाओं का समय रहा, पर उसके बाद में बारी आती है सुपरमैन की। सुपरमैन के रहने तक भी ये मदर बॉक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुपरमैन की मौत होती है अमेजोन के टेम्स्किन आइलैंड पर रखा मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और वह एक पोर्टल को भी ओपन कर देता है। इस पोर्टल से पृथ्वी पर एंट्री होती है एक एलियन की, जिसका नाम स्टीफन वुल्फ होता है। स्टीफन वुल्फ एपोक्लिप्स प्लैनेट का एलियन होता है जिसने अपने राजा डार्कसाइड को धोखा दिया था। स्टीफन वुल्फ की सजा थी कि उसे अपने ग्रह से बाहर निकाल दिया गया था और उसे अपने ग्रह पर वापस जाने के लिए डार्कसाइड के लिए 50,000 प्लैनेट जीत कर देने होंगे। मदर बॉक्स के जरिए वह पृथ्वी पर पहुंच गया। इसके बाद उसका अमेजोन के योद्धाओं से सामना होता है। स्टीफन वुल्फ सभी को हरा देता है और मदर बॉक्स को ले जाता है। इस घटना के बाद वंडर वुमन की मदर वंडर वुमन को कुछ चेतावनी देती है। वंडर वुमन अमेजन के मंदिर पहुंचती है, जहां उसे डार्कसाइड और मदर बॉक्सेस के बारे में पता चल जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि बुरा वक्त शुरू होने वाला है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए वंडर वुमन बैट्समैन यानी ब्रूस के पास जाती है और उसको इस सब के बारे में बताती है। सुपरमैन के मरने के बाद ब्रूस किसी ऐसे खतरे से निपटने के लिए पहले से ही टीम तैयार कर रहा था। ब्रूस और वंडर वुमन बाकी योद्धाओं की तलाश शुरू करते हैं। ब्रूस एक्वामैन यानी आर्थर से मिलता है, परंतु ब्रूस की बात यह नहीं मानता और इनकी टीम ज्वाइन नहीं करता। इसके बाद वह फ्लैश यानी बैरी के पास जाता है और बैरी खुशी खुशी टीम ज्वाइन कर लेता है। वंडर वुमन विक्टर स्टोन यानी साइबॉग से मिलती है, लेकिन वो भी इनकी टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ स्टीफन वुल्फ मदर बॉक्स को तलाशता हुआ एटलांटिस पहुंचता है। उसकी वहां एक्वामैन से फाइट होती है। वह एक्वामैन को हराकर मदर बॉक्स छीन लेता है। स्टीफन वुल्फ जब दोनों बॉक्स को एक साथ रख रहा था तो उसे एक फार्मूले का पता चलता है। इस फार्मूले की मदद से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता था और यह पृथ्वी पर ही मौजूद था, जिससे पृथ्वीवासियों को गुलाम बनाया जा सकता था। इसे एंटीलाइट इक्वेशन कहते हैं और बेहद शक्तिशाली इंसान ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। डार्कसाइड जब पृथ्वी पर आया था तो वह इस बात को जान गया था, पर वो इस फार्मूले तक पहुंचता इससे पहले ही पृथ्वी के योद्धाओं ने उसे उसकी आर्मी के साथ पृथ्वी से खदेड़ दिया था। इसके बाद वह दोबारा पृथ्वी का कभी पता ही नहीं लगा पाया जहां पर यह फार्मूला मौजूद था। पर इस बार स्टीफन वुल्फ पृथ्वी पर ही है और उसको इसका पता चल चुका है। वो इस बारे में डार्कसाइड को बता देता है। डार्कसाइड स्टीफन वुल्फ को कहता है कि उसे माफ़ी मिल सकती है, पर उसके लिए स्टीफन वुल्फ को तीनों बॉक्स एक साथ करके पृथ्वी को टेराफॉर्म करना होगा। इसके बाद वह पृथ्वी पर आकर फार्मूले को हासिल कर लेगा। स्टीफन वुल्फ को तीसरे बॉक्स का पता नहीं चल पाता है क्योंकि वह एक्टिवेट नहीं हुआ था। स्टीफन वुल्फ कुछ लोगों को किडनैप करता है। दरअसल ये लोग स्टार लोग के लैब होते हैं जो मदर बॉक्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों में स्टार लैब के हेड और साइबॉर्ग के पिता भी शामिल होते हैं। स्टीफन वुल्फ सभी से मदर बॉक्स का पता लगाने के लिए पूछताछ करता है, पर मदर बॉक्स अब अपनी जगह पर नहीं था। उसे विक्टर ने कहीं ले जाकर छिपा दिया था। इस किडनैपिंग का पता बैट्समैन को चल जाता है और वो फ्लैश और वंडरमैन के साथ लोगों का पता लगाने के लिए चल पड़ता है। विक्टर भी अपने पिता को छुड़ाने के लिए इनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। सभी लोग उस टनल में पहुंचते हैं जहां पर स्टीफन वुल्फ ने लोगों को बंदी बनाया हुआ है।
सभी की फाइट स्टीफन वुल्फ के साथ होती है और तभी वहाँ पर एक्वामैन भी आ जाता है और इनकी टीम को ज्वाइन करता है। थोड़ी देर फाइट चलती है, इसके बाद स्टीफन वुल्फ वहाँ से भाग जाता है। सभी लोगों को छुड़ा लिया जाता है और विक्टर मदर बॉक्स को लेकर सभी टीम मेंबर्स के पास पहुंचता है। वो उन्हें मदर बॉक्स की पावर के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक इंसिडेंट में वह बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था, वह मरने वाला ही था, तब उसके पिता ने मदर बॉक्स की मदद से उसकी जान बचाई थी। सभी लोग सोचते हैं कि फिर तो मदर बॉक्स सुपरमैन को भी जिंदा कर सकता है। स्टीफन वुल्फ जैसे ताकतवर एलियन के साथ में सुपरमैन ही टक्कर ले सकता है, इसलिए सभी सुपरमैन को जिंदा करने का डिसीजन लेते हैं। सुपरमैन की बॉडी को बाहर निकाला जाता है और उसे लेकर क्रिप्टॉन के शिप पर जाते हैं। शिप में एक जेनेसिस चैम्बर है। किसी समय पर इस चैम्बर में क्रिप्टॉन के बच्चे बनाने का काम होता है। उसी चैम्बर में सुपरमैन की बॉडी को मदर बॉक्स की पावर देना था, पर मदर बॉक्स को भी एक्टिवेट करने के लिए पावर की जरूरत थी और शिप में इतनी पावर नहीं थी, उसके काफ़ी सारे सर्किट शॉर्ट हो गए थे। अब फ्लैश अपनी एनर्जी से मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने की सोचता है। फ्लैश को आपने देखा होगा, जब भी वह अपनी पावर यूज करता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोफील्ड जनरेट हो जाता है। इसके लिए क्रिप्टॉन से सभी को वार्निंग दे रहा था कि ऐसा करने में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तब साइबॉर्ग अपने आप को शिप से कनेक्ट करता है। शिप और मदर बॉक्स उसे फ्यूचर में ले जाते हैं और वह देखता है कि डार्कसाइड पृथ्वी पर आ गया था। उसने पृथ्वी के सभी योद्धाओं को मार दिया था। सुपरमैन भी एंटीलाइट की चपेट में आ गया था और उसके कारण डार्कसाइड का गुलाम बन गया था। साइबॉर्ग यह देखकर फ्लैश से ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वह नहीं मानता और मदर बॉक्स को अपनी पावर देता है। फ्लैश की पावर से मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा करने से सुपरमैन जिंदा हो जाता है, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। उधर साइबॉर्ग का सिस्टम सुपरमैन को खतरा समझकर उस पर अटैक कर देता है। सुपरमैन गुस्से में आ जाता है और सभी की सुपरमैन से फाइट शुरू हो जाती है। सुपरमैन सभी पर भारी पड़ता है। वो सबको बुरी तरीके से मार रहा था। उसी वक्त वहाँ पर लुइस गेन आ जाती है और उसे देखते ही सुपरमैन को सब याद आने लगता है और वह शांत हो जाता है। सुपरमैन लुइस के लेकर वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। तीसरा मदर बॉक्स एक्टिवेट होते ही स्टीफन वुल्फ को पता लग जाता है और वह मदर बॉक्स को लेने के लिए वहाँ पर जाता है, पर वह बॉक्स वहाँ नहीं था। उसे साइबॉर्ग के पिता अपनी लैब में ले जाते हैं और उस पर लेजर गन से फायर कर देते हैं, परंतु उसमें उसकी मौत हो जाती है। स्टीफन वुल्फ वहाँ आता है और मदर बॉक्स को लेके चला जाता है। साइबॉर्ग लैब में जाकर समझ जाता है कि उनके फादर मदर बॉक्स को लेजर से सुपर हीट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाद में उसे ट्रैक किया जा सके। स्टीफन वुल्फ मदर बॉक्स को लेकर एक सुनसान शहर में जाता है और अपने एरिया को एक शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट कर देता है, लेकिन थर्मल मैपिंग की मदद से साइबॉर्ग तीसरे मदर बॉक्स को ट्रैक कर लेता है। उसे ढूंढते ये पांचों सुपर हीरोज उसी वीरान शहर में पहुंच जाते हैं। उधर सुपरमैन क्रिप्टॉन शिप पर जाता है। वह अपने लिए नया सूट लेने के लिए गया है क्योंकि उसका पुराना सूट फट चुका है। वह एक ब्लैक कलर का सूट पहनता है। सुपरमैन सन के रेडिएशन से पावर लेता है, पर वो अभी भी पहले जितना ताकतवर फील नहीं करता है, इसलिए वह सन के रेडिएशन की एनर्जी से काफ़ी देर तक अपने को चार्ज करता है। इसके बाद वह बैट्समैन के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बैट्समैन और उसके साथी कहाँ गए हैं। इन सभी सुपर हीरोज ने स्टीफन वुल्फ के अड्डे पर अटैक कर दिया। उस वक्त स्टीफन वुल्फ तीनों बॉक्सों को एक करने की कोशिश में लगा हुआ था। सभी की स्टीफन वुल्फ से फाइट शुरू हो जाती है। साइबॉर्ग तीनों बॉक्सों को अलग करने की कोशिश करता है और ऐसा करने के लिए उसे पावर की ज़रूरत होती है, तो वह फ्लैश की मदद लेता है। फ्लैश पूरी रफ्तार से दौड़ कर पावर जनरेट करने की कोशिश करता है ताकि वह साइबॉर्ग की मदद कर सके। बाकी योद्धा स्टीफन वुल्फ से फाइट कर रहे थे, पर स्टीफन वुल्फ सब पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पर सुपरमैन भी पहुँच जाता है। वह अपनी पावर से स्टीफन वुल्फ का बुरा हाल कर देता है। उधर फ्लैश पर हमला होता है। वह जमीन पर गिर जाता है और उसकी पावर कम हो जाती है। साइबॉर्ग को सही वक्त पर पावर नहीं मिल पाती। इसकी वजह से तीनों बॉक्स आपस में मिल जाते हैं और इसके कारण वहाँ एक बहुत ही बड़ा भयंकर धमाका होता है। जितने भी हीरोज वहाँ पर लड़ रहे थे सब के सब मारे जाते हैं। फ्लैश उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए वह बच जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है। इससे टाइम रिवर्स शुरू हो जाता है, जिससे जैसे जैसे वह धमाके वाली जगह पर जाने लगता है ब्लास्ट भी रिवर्स होने लगता है। सभी हीरोज भी जिंदा हो जाते हैं। फ्लैश साइबॉर्ग को जाकर पावर देता है। साइबॉर्ग भी तीनों बॉक्सेस को अंदर से अलग कर देता है। सुपरमैन साइबॉर्ग की मदद करता है और वह तीनों बॉक्सों को बाहर से अलग कर देता है। जिस वक्त ये तीनों बॉक्स मिल रहे थे उसी वक्त एक पोर्टल भी खुल गया था।
जिसके दूसरी तरफ डार्कसाइड खड़ा था। वह पृथ्वी के टेराफॉर्म होने का वेट कर रहा था। वह पृथ्वी को टेराफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए सुपरमैन स्टीफन वुल्फ को पंच मारकर पोर्टल में फेंक देता है। उसी वक्त वंडर वुमन भी वहां पर अटैक करती है और उसका धड़ सर से अलग कर देती है। स्टीफन वुल्फ की लाश डार्कसाइड के पास गिरते ही पोर्टल बंद हो जाता है। मदर बॉक्स भी खराब हो चुके हैं, तो वह पोर्टल भी अब दोबारा नहीं खुल सकता है। पर डार्कसाइड को एंटीलेट इक्वेशन का पता चल गया था और वह इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, परंतु इस बार वह वक्त लेगा और पूरी तैयारी के साथ में पृथ्वी पर जाएगा। सभी सुपर हीरोज भी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। ब्रूस फिर से एक बार एक अच्छी टीम बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ लेक्स लूथर जेल से फरार हो चुका है। वह बैट्समैन से बदला चाहता है, इसलिए स्लेड विल्सन नाम के एक क्रिमिनल को बैट्समैन की पहचान बताता है। ब्रूस एक डरावना सपना देखता है। इसमें डार्कसाइड धरती पर कब्जा कर चुका था और सुपरमैन भी बहुत बुरा बन चुका है। बैट्समैन ने बाकी हीरोज के साथ में एक टीम बनाई है ताकि सब नॉर्मल कर सके। वो घबराकर सपने से उठता है, तभी उसके पास एक एलियन मिलने के लिए आता है जिसका नाम मेसन मैनहंटर होता है। ये रूप बदलकर बहुत दिनों से पृथ्वी पर रह रहा था। वह इनकी टीम ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि डार्कसाइड पृथ्वी पर अब हमला करने वाला था। यहीं मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी ऐसी ही वीडियोज़ को शॉर्ट में देखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।